इंडिगो के ब्रेक फेल से दिल्ली मुंबई में हजारों यात्री बेहाल। आखिर कब होंगे सही हालात? एक्शन में आई सरकार। कैंसिल फ्लाइट ने पैसेंजरों को रुला डाला। आंखों से छलके यात्रियों की बेबसी के आंसू। दिल्ली मुंबई झेल रहे सबसे ज्यादा दर्द। अब सरकार बनेगी हमदर्द। एक्शन में मोदी सरकार अब क्या करने जा रही है? इस वक्त दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट पे ऐसे हालात बिगड़े जिसने हजारों लोगों को मुसीबत में डाल दिया। खबर है कि इंडिगो की लगातार फ्लाइट कैंसिल होने से एयरपोर्ट पे अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। दिल्ली और मुंबई में सबसे ज्यादा बुरा हाल है, जहाँ हजारों यात्री 5वें दिन फंसे हुए दिखाई दिए। कोई रात भर से लाइन में खड़ा, कोई अपने बच्चों को संभालता हुआ रो पड़ा, तो कोई बैग्स के साथ जमीन पे बैठा दिखाई दिया। सोशल मीडिया पे जिसकी तस्वीरें भी वायरल हो रही है, वो ये गवाही दे रही है कि यात्रियों की बेबसी किस हद तक बढ़ चुकी है। कई लोग तो थकान और तनाव में टूट गए हैं। इस बीच मुंबई एयरपोर्ट पे एक विदेशी महिला गुस्से में काउंटर पे चढ़कर जवाब मांगने लगी, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने बेकाबू हो चुके हैं। बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ का हाल ऐसा है कि काउंटरों के सामने जगह बनाना भी मुश्किल हो गया है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भी सुबह से लंबी लाइनें लगी रही। कई यात्री रोते हुए दिखे क्योंकि बार बार फ्लाइट कैंसिल हो रही थी। इंडिगो की 452 फ्लाइटें आज भी नहीं उड़ी, जिनमें सिर्फ मुंबई से 109, दिल्ली से 106 और हैदराबाद से 69 उड़ानें शामिल हैं। इतना बड़ा संकट यात्रा को पूरी तरह ठप कर चुका है। एयरलाइन का ऑपरेशन सिस्टम लगातार 5वें दिन पंचर दिखाई दिया। यात्रियों को होटल, रीबुकिंग, रिफंड किसी की भी सही जानकारी नहीं मिल रही, जिससे यात्रियों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। खबर है कि कई यात्रियों को बिना बताए फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। कुछ लोगों को गेट पर जाकर पता चला कि उनकी उड़ान ही नहीं है। देरी से दी गई जानकारी ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से लौट रहे लोग सबसे ज्यादा फंसे। वॉशिंगटन से आई मुहिम का दर्द वायल हो गया, क्योंकि दिल्ली पहुँच के पहले बैग नहीं मिला तो फ्लाइट कैंसिल हो चुकी थी। अहमदाबाद की कोई फ्लाइट खाली नहीं दिखी, न राजकोट की, न किसी और रूट की। मजबूरी में उन्हें उदयपुर की फ्लाइट ली, जहां से सड़क मार्ग से गुजरात पहुंचने का फैसला करना पड़ा। ये कहानी आज हजारों यात्रियों की हकीकत बन चुकी है। हालांकि इंडिगो का कहना है कि वैकल्पिक फ्लाइट, रिफंड और होटल सुविधा दी जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग दिखती है। यात्रियों का कहना है कि न स्पष्ट जानकारी मिल रही है, न सही सहायता मिल रही है। कई लोग घंटों लाइनों में खड़े होकर थक चुके हैं। वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें यात्री आंसुओं में अपनी बात कहते दिख रहे हैं। काउंटर पर चढ़ते लोग दिख रहे हैं। छोटे बच्चे संग फंसे परिवार मदद मांगते नजर आ रहे हैं। लगातार 5 दिन में ऐसा पहली बार देखने को मिला कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन का सिस्टम पूरी तरह चरमरा हो गया। इस बीच सरकार की मॉनिटरिंग शुरू हो चुकी है। DGCA भी हर रिपोर्ट मांग रहा है, लेकिन इंडिगो का कहना है कि सिस्टम को पूरी तरह से पटरी पर लाने में अभी कुछ दिन और लगेंगे, यानी 10-15 दिसंबर तक हालात ऐसे रह सकते हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि सफर से पहले फ्लाइट स्टेटस जांचते रहे, एयरपोर्ट न पहुँचे जब तक एयरलाइंस से पुष्टि न मिल जाए। जानकारी के लिए बता दें कि इंडिगो की मुश्किलें तब शुरू हुई जब FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन ने नए नियम लागू किए और क्रू की कमी सामने आई। DGCA ने नियमों को स्थायी रूप से रोक दिया, लेकिन तब तक ऑपरेशंस बिगड़ चुके थे। लगातार 5 दिन में ऐसा पहली बार देखने को मिला कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन का सिस्टम पूरी तरह चरमरा गया हो। लगातार देरी, ओवरलोड और सिस्टम फेल होने से एयरलाइन संभल नहीं पाई। इसी बीच कई रूट्स पर टिकटों के दाम अचानक बढ़ गए, जिससे यात्रियों की नाराजगी और बढ़ी। अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने फेयर कैंप लागू कर दिया है, ताकि कोई भी एयरलाइन संकट का फायदा उठाकर मनमानी कीमत ना वसूल सके। सरकार ने सभी किराए की रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। अब सबकी निगाहें सरकार और DGCA पर है कि वे इस संकट को कितनी जल्दी और कितनी मजबूती से संभाल पाते हैं।